आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। जावरा में कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को बताया कि कल 3 कांग्रेसी नेताओं सहित 6 लोगों के खिलाफ एसडीएम कार्यालय में धरना प्रदर्शन करने पर प्रशासन ने जावरा के औद्योगिक थाना क्षेत्र में मामला दर्ज कराया था, जिसको लेकर आज कांग्रेस नेताओं की प्रेस वार्ता जावरा के साई रिजॉर्ट में रखी गई। कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह ने बताया कि भाजपा के इशारे पर जिला प्रशासन और जावरा अनुविभाग के अधिकारी ने उन पर प्रकरण दर्ज किया है। जिले में कांग्रेस जनहित के मुद्दे उठाकर लोगों के काम को करा रही है। हमने कोई कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं किया, फिर भी हम पर धारा 188 और साश के काम में बाधा का मामला दर्ज किया गया। 1 महीने पूर्व भी मुझे कलेक्टर द्वारा जिला बदर का नोटिस दिया गया। स्थानीय प्रशासन हम जनता की आवाज को उठाने वाले कांग्रेस नेताओं को जेल में डालना चाहती है ताकि हमारी आवाज को दबा सके। हम कल अपनी इस गिरफ्तारी जावरा औद्योगिक थाना क्षेत्र पर देंगे, जिसके बाद इन गैर जमानती धाराओं में जेल जाएंगे और फिर जमानत नहीं करवाकर जेल में रहकर प्रशासन का विरोध करेंगे। यहाँ तो प्रशासन इन मामलों को खत्म करके हमें क्लीन चिट दे, नहीं तो हम जेल में रहकर विरोध करेंगे और जनता की सेवा करेंगे। जेल में रहेंगे तो जेल के नियमों का पालन करेंगे, साथ ही कोरोना गाइडलाइन पालन करेंगे। हमने जावरा एसडीएम कार्यालय में ग्राम लालाखेड़ा की गोचर भूमि को मुक्त कराने के लिए ज्ञापन दिया था। उसको लेकर हम कांग्रेसी और ग्रामीणों पर प्रशासन ने मामला दर्ज किया है। हम इसकी निंदा करते हैं। हमें लगता है कि भाजपा के बड़े नेता के इशारे पर यह काम हुआ है। वर्तमान भाजपा सरकार आने के बाद मुझ पर 5 188 धारा आईपीसी के तहत प्रकरण दर्ज हो चुके हैं। एक बार जिला बदर का नोटिस मुझे दिया जा चुका है और पुनः एक बार धारा 353 आईपीसी में प्रकरण दर्ज हुआ है। और जितने भी मामले दर्ज हुए हैं, कोई हमारे द्वारा न तो कभी कोई एक्सटॉर्शन किया गया, न कहीं किसी शासकीय कार्य में किसी को बाधा पहुंचाई गई, न ही कभी कोई दूसरा आपराधिक कृत्य किया गया। मैं पेशे से एडवोकेट हूं। पूरी तरह से सामाजिक क्षेत्र में हमने काम किया है। जनप्रतिनिधि चुनाव व जनप्रतिनिधि में लगातार रहा हूं, लेकिन कांग्रेस के लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए वर्तमान सरकार और उसके अधिकारी बार बार इस तरह का तथाकथित प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हमने निर्णय किया है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संदेश देने के लिए कि ना तो हम इन मुकदमों से पहले डरे थे और ना ही जेल जाने से डरने वाले हैं। इसलिए हमने कल थाना औद्योगिक क्षेत्र में गिरफ्तारी होकर जेल जाने का निर्णय किया है। कितने लोग जाएंगे कांग्रेस के आपके? जिन लोगों ने पर भी प्रकरण दर्ज हुआ है वो सब हमारे साथ जाएंगे। किस बात को लेकर, कौन सी जमीन की जिसको लेकर ये वाला प्रकरण दर्ज हुआ है, जिसके अंदर अभी सरकारी आपके ऊपर एफआईआर दर्ज है? ये गांव की गोचर ज़मीन है, जिन्हें गांव के सार्वजनिक ज़मीन को 3-4 लोगों ने अतिक्रमण करने का कुछ लोगों ने प्रयास किया था। उनके विरुद्ध पूरे गांव के लोग एकत्रित होकर के आए थे। मैं पूछना चाहता हूं शासन प्रशासन से कि एक तो आप गोवंश की बात करते हैं, गोवंश को बचाने की बात करते हैं, गोचर ज़मीनों की बात करते हैं कि हम गोचर ज़मीनों पर अतिक्रमण नहीं होने देंगे, भू माफिया के खिलाफ कार्रवाई की बात करते हैं। उसी भू माफिया के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर के जब हम आपके पास आते हैं तो आप बजाय उस भू माफिया पर कार्रवाई करने के, जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं उन पर कार्रवाई कर देते हैं। ये कहाँ का न्याय है? जावरा तहसीलदार का कहना है कि ऐसी भूमि पे हम गए थे, जांच की है, वहाँ कोई अतिक्रमण नहीं है, सिर्फ जो पौधे लगाए थे शासन ने वो पौधे सूख गए हैं, वहाँ कोई अतिक्रमण नहीं। इस पर क्या कहें? हमने स्वयं जो पूरे गांव के लोग हैं उन्होंने उनको वीडियो क्लिप दिखाई हैं, उन्होंने उनको फोटोग्राफ दिखाए हैं। और यदि तहसीलदार और एसडीएम भारतीय जनता पार्टी जावरा विधानसभा सहित पूरे रतलाम जिले में बौखलाई हुई है हमारी सक्रियता से, चूंकि वो जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहे हैं, इसलिए वो जनता की आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। कलेक्टर ने आपको एक नोटिस दिया था, आपने बताया किस तरह का नोटिस था और कब दिया? जिला बदर करने के संबंध में उन्होंने मुझे नोटिस दिया था लगभग 2 माह पूर्व। उसका मैंने रिप्लाई भी फाइल किया है। बड़ी आश्चर्यजनक उसमें तथ्य लिखे हैं, क्योंकि मुझ पर कोई भी गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। तो उसमें यह लिखा गया है कि आपके द्वारा लगातार जन आंदोलन किए जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के बैनर तेरे बार बार आपके द्वारा शासन और प्रशासन के विरुद्ध आवाज़ उठा जा रही है और ये राजनीतिक गतिविधियां कानून का उल्लंघन करने की श्रेणी में आती है। इस तरह की बातें लिख करके मुझे जो है नोटिस दिया गया था। अब आप कल जाएंगे, पेश होंगे, तो जेल जाने के बाद आप किस तरह का प्रयास करेंगे? जमानत लेंगे या नहीं लेंगे? नहीं, हम बिल्कुल जमानत नहीं लेंगे जब तक हमें न्यायालय के द्वारा क्लीन चिट नहीं दे दी जाती या प्रकरण का खात्मा नहीं हो जाता, तब तक हम जेल में रहेंगे। चाहे कुछ दिन, महीनों, या किस तरह से योजना बनाई आप? नहीं, हमने कोई योजना नहीं बनाई है। हम जनता की अदालत में हैं। हम कार्यकर्ता तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, प्रशासन तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि ना तो हम जेल में रहने से डरते हैं और ना मुकदमों से डरते हैं। सिर्फ ये संदेश देने के लिए हम लोगों ने जेल में रहना तय किया है।